मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। टाइम टू टाइम मैं आपको ये बताती रहती हूँ इन वीडियोस के द्वारा किस तरह से ये नंबर्स और ये न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ में काम करती है। आज बात करने जा रही हूँ मैं महाकुंभ के बारे में। जी हाँ, महाकुंभ जिसकी चर्चाएं आप रोज टीवी पे और न्यूज़पेपर्स पे पढ़ते हैं। ये महाकुंभ कितना जरूरी हो जाता है हमारे लिए, आज मैं इसके ऊपर आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। दोनों तरह से देखेंगे इसको हम, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी और हिंदू तत्व के हिसाब से भी कि ये महाकुंभ हमारे लिए करना क्यों जरूरी है। ऐसी हमारी कथाओं में मान्यता है कि जब अमृत मंथन, जी हाँ, जब अमृत निकाला गया उस समय बड़ा ही द्वंद हुआ, मतलब कि असुरों में और देवताओं में ये अमृत किसको मिले। उस द्वंद में, उस युद्ध में कुछ अमृत की बूंदें हमारे धार्मिक स्थान पे पड़ी, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जी हाँ, कुछ अमृत की बूंदें इन स्थानों पे पड़ी और इसे दैविक शक्तियों का स्थान दे दिया गया। यानी कि यहाँ पे स्नान करके हमें हर तरह से मोक्ष की, स्पिरिचुअल की और आध्यात्मिक जो हमारे अंदर जो दुविधाएं चल रही होती हैं वो सारे आंसर्स हमें इन तीर्थ स्थानों पे जाने से मिलते हैं। यहाँ पे स्नान करने से क्या क्या धारणाएं हैं और क्या सत्य है। कर्म, मोक्ष और आध्यात्मिकता की तरफ ये स्नान हमें लेके जाता है। मान्यता ये है कि यहाँ पे स्नान करके हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मतलब कि आगे आने वाला जन्म हम नहीं लेते हैं। कर्म की बात करूं तो पिछले कर्मों को कटवा के हम सोचते हैं कि एक नई शुरुआत हम करेंगे, तो एक ये भी माध्यम है। और आध्यात्मिक की तरफ कि यहाँ पे संत, साधु, महात्मा जो भी स्नान करने के लिए आते हैं ये मानते हैं कि यहाँ पे स्नान करके वो सीधा अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ते हैं, महादेव से जोड़ते हैं। मैं महाकुंभ की बात करती हूँ तो 12 सालों में एक बार महाकुंभ आता है, लेकिन जब 12 सालों के महाकुंभ को मिलाती हूँ तो 144 साल के बाद, 144 इयर्स के बाद ये महाकुंभ पड़ता है। तो इस महाकुंभ की महिमा और महत्व बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं कि ये महाकुंभ कितना जरूरी हो जाता है और ये किस तरह से हमें फायदा देके जाता है। 2025 का टोटल करती हूँ तो ये 9 पे आता है, यानी कि जो 8 साल हमने कर्म किए होते हैं उसका ऑडिटिंग का टाइम आ जाता है। यानी कि हमारे कर्मों का हिसाब ये 9वां साल हमें आकर देता है और बताता है हमने 8 साल में ऐसे कौन से काम करे, अच्छे या बुरे, उसके सारे परिणाम ये 9वां साल हमें आकर देता है। और इस 9 साल में क्या पड़ा है, महाकुंभ। तो मैं उन लोगों से एडवाइस करती हूँ जिनके भी पर्सनल ईयर 9 चल रहा है। मैंने आपको सबको निकालना बताया था कि पर्सनल ईयर 9 कैसे निकाला जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी हम लोगों को अगर अपने कर्मस को काटना है, आध्यात्मिक की तरफ जाना है, तो हमें ये स्नान करना बहुत जरूरी हो जाता है। नंबर 9 की जब पर्सनल ईयर की बात करती हूँ और इसको मैं महाकुंभ को वहां आकर जोड़ती हूँ, जो हमें पर्सनल ईयर 9 के बैड इफेक्ट्स मिलने वाले हैं वो हमें वहां पे स्नान करके आधे हो जाते हैं, क्योंकि वहां से हम एक न्यू बिगिनिंग करते हैं। जब हम पर्सनल ईयर 9 आता है, उसके बाद जब पर्सनल ईयर 1 आता है हमारा, तो आप सोचिए एक नई बिगिनिंग होती है। जब हम महाकुंभ में, हमें मौका मिल रहा है, जब हम इस महाकुंभ का स्नान करते हैं तो हम एक नई शुरुआत करते हैं अपने लाइफ में। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। अगर मैं साधु संतों को देख लूं, आम पब्लिक को भी देख लूं जो स्नान करते हैं, एक मोक्ष की प्राप्ति को भी अगर मैं देखती हूँ, तो इससे सारी चीजों को अगर मैं जोड़ती हूँ तो फिर हमें क्यों नहीं फायदा होगा अगर हम भी वहां पे स्नान करने जाएंगे। हम अपने कर्मास को कटवा लेते हैं। आपको क्या करना है, मैं छोटा सा टिप्स बताती हूँ। ये स्नान तो आप करना है, लेकिन कैसे करना है। आप एक तांबे का लोटा साथ लेके जाइए, उस तांबे के लोटे के ऊपर एक मोली बांधिए, उसमें एक हल्दी डालिए, साबुत हल्दी, एक सिक्का डालिए और उसको बांध दीजिए किसी कपड़े से, क्योंकि कुंभ स्नान है। अगर आप वहां पे कुंभ का दान नहीं करेंगे तो कुंभ स्नान की मान्यता नहीं होगी। तो कुंभ बना के लेके जाइए अपने घर से, और जब स्नान करें, स्नान करते ही सबसे पहले उस कुंभ को छोड़ दीजिए और आप वहां पे डुबकी लगाइए। तो ये आपकी तभी ये महाकुंभ, यानी कि इस कुंभ का स्नान करने की जो मान्यता है या जो कुंभ स्नान का पुण्य है, तभी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो मेरी आपसे एडवाइस है, एज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी और हिंदू तत्व के हिसाब से भी, ये बहुत अच्छा मौका भगवान ने हमें दिया है अपने कर्मों को काटकर और नई बिगनिंग करने का। जाइए और इस स्नान को करके आइए। हमेशा मैं आपके पास एक बहुत बढ़िया वीडियोस लेके आती हूँ जो आपको नॉलेज देती है, किस तरह से लाइफ आपकी चेंज करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है, जाइए।
अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। अगली वीडियो में और अच्छे से टॉपिक लेकर आऊंगी जिससे आप और ज्यादा एजुकेट होंगे। चलिए आपसे विदा लेती हूँ और फिर दोबारा महाकुंभ में मिलते हैं। नमस्कार।